भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में हम बात करेंगे बांदा की, जहां अम्बेडकर जयंती पर विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन और दिखाएंगे कि इटावा में कैसे संविधान निर्माता की जयंती पर अराजक तत्वों द्वारा तोड़ी गई डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा। आगे चर्चा करेंगे ललितपुर की, जहाँ धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई अम्बेडकर जयंती। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। बांदा जिले के ग्राम मोहनपुरवा में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़े हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत वर्तमान प्रधानमंत्री रामरतन सोनी व छेदीलाल वर्मा ने माल्यार्पण के साथ की। वहीं कार्यक्रम में अनिल यादव, राम बाबू, बुद्ध प्रकाश, छोटेलाल वर्मा, शिव गोपाल वर्मा, राम स्वरूप खेंगर, राहुल व समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। वहीं छेदीलाल वर्मा ने अंबेडकर जी के विचारों को लोगों को बताया तथा शिव गोपाल वर्मा ने उनके सिद्धांतों पर चलने की लोगों से अपील की। मार्गदर्शक श्री छेदीलाल प्रधान जी, जिन्होंने हमें बाबा साहब के बारे में और हमारे गांव के इस जो ये आज क्षण है, ये पहले कोई नहीं जानता था मोहनपुरों में कि डॉक्टर अंबेडकर भी कोई होते हैं। ये सब हमारे प्रधान जी के देन है कि जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया। और जब हम विद्यार्थी जीवन में थे, पढ़ रहे थे, उसी समय प्रधान जी, अब वो उस समय का दौर कुछ ऐसा था कि बड़ा शोषण होता था समाज में। आप लोगों ने नहीं देखा है जिस तरह हम लोगों ने देखा है। प्रधान जी हम लोगों को बताया करते थे। प्रधान जी बांदा में रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चला करके महापुरुषों की जीवनियाँ और उनसे संबंधित किताबें इकट्ठा किया करते थे और हम लोगों को दिया करते थे। हम लोग पढ़ते थे उनको पढ़ करके हम लोगों को बाबा साहब के बारे में, मानवर कांची राम साहब के बारे में, तो हमारी ये समिति उनकी जीवन पर्यंत मदद करेगी, उनकी शिक्षा के लिए और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जीवन पर्यंत काम करेंगे। और आज हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपनी बुराइयों को त्यागेंगे और बाबा साहब के बताए हुए मार्गों पर और जो उनके आदेश थे उनका पालन करेंगे। जो उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं अपने समाज की यहाँ पर उपस्थित और जो भी मैक नहीं है, वरना हम सब गांव को बताना चाहते हैं कि जो भी यहाँ पर उपस्थित बहु बेटियाँ, महिलाएं हैं, इनकी जो आज़ादी है, हमने काफ़ी मेहनत किया, जागरूक हुए, अन्य लोगों को जगाया, पूरे यहाँ के ओबीसी समाज को जगाया। तो सबकी दम से हमने जनरल सीट पे छेदीलाल नहीं जीता। हमारी ओबीसी के और एससी की भाइयों की जीत थी, मेरी जीत नहीं थी। लेकिन हम सफ़र आगे चलता गया और मुझे जो मेरा अच्छा रास्ता था, समानता का रास्ता था, तो आज मुझे आभास हो रहा है को समानता का रास्ता भटका के मुझे असमानता के रास्ता पर ले गए। मैं आज सबके बीच में विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमें बुद्ध जो पंचशील दे गए हैं, मैं आज से पंचशीलों का पालन करूँगा। मर चाहे जाऊँ, लेकिन आज से मैं सुरापान नहीं इस्तेमाल करूँगा। ये मेरी अंतिम इच्छा है। मानव काशीराम साहब की अंतिम इच्छा, बौद्ध धर्म की लेंगे दीक्षा। मानव काशीराम साहब की उस सोच को मैं आज अपने जीवन को करके दिखाऊंगा। मैंने सब कुछ किया है, अब नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो मैं खुद आत्महत्या करूंगा, रहूंगा नहीं। बांदा से सीनू संवाददाता सुधीर त्यागी की रिपोर्ट। इटावा जिले के जसवंत नगर तहसील के ग्राम धरबार में शनिवार देर रात को पुलिस चौकी के समीप एक स्कूल में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्थापित प्रतिमा को अराजक तत्वों ने मूर्ति के चेहरे को खंडित कर दिया। जब ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि मूर्ति खंडित है। इसके बाद मौके पर जमा हो गए। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस बात की जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक कपिल दुबे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। मौके पर क्षेत्राधिकारी विवेक जावला पहुंचे और इसके बाद खंडित हो चुकी मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति को प्रतिस्थापित रात को ही कराकर मामले को शांत कराया।
बताया गया है कि पुलिस अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने आनन फानन में खंडित मूर्ति को उस जगह से हटाकर रातों रात नई मूर्ति स्थापित करा के मामले को दबाने की कोशिश की। हम लोगों में से किसी भी ग्रामीण को फोटो तक खींचने नहीं दी गई। ग्रामीणों की मांग है कि मूर्ति तोड़ने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। बाद में पुलिस सुरक्षा संरक्षण में गांव में डॉक्टर अंबेडकर शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गई। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राहुल सिंह है। यहाँ पर सुनने में आया है कि अंबेडकर जी की मूर्ति खंडित की गई है, तोड़ी गई है, क्षतिग्रस्त की अजायज तत्वधारी क्या कहेंगे? मतलब बताएंगे क्या सर जी, कल रात की घटना है जी। 13/4/2024 की रात के लगभग 10 बजे के आसपास की, जिसमें मतलब जो प्रतिमा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की, वो पूरा फेस यहाँ से इतना पूरा फेस किसी ने गायब कर दिया, मतलब तोड़ दिया। किसी अजायज तत्व द्वारा ये किया गया है। हाँ, अभी तक खुल के नाम नहीं आया है, पर ये मतलब कुछ लोगों पे डाउट है और बाकी लोग मतलब पुलिस प्रशासन इस बात को दबाने का प्रयास कर रहा है पूरा। ये कितने बजे की घटना है? लगभग रात के 9:45 से और 10:30 के बीच की घटना है ये। फिर जो मूर्ति तोड़ दी गई है या खंडित कर दी गई, उसकी सूचना आप लोगों ने पुलिस को दी या खुद कुछ किया? आपने क्या किया है? नहीं, हमें पुलिस गश्त पे थी जी। हम लोग बार बार चक्कर लगा रहे थे, पर पुलिस गश्त पे थी, तो खुद पुलिस ने इस चीज़ को देखा और फिर हमको तुरंत इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ लोगों को और लोगों को भी दिया और जो सत्ताधारी में है उन लोगों को भी दिया और बाकी के फिर हमको अवगत कराया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता मधुसूदन यादव की रिपोर्ट। उदयन अकेडमी की निर्देशिका संगीता जायसवाल ने पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज नगर के पुराना चौक स्थित उदयन अकेडमी की निर्देशिका संगीता जायसवाल के निर्देशन में वार्षिक पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अकेडमी की निर्देशक उदयन अकेडमी की निदेशक संगीता जायसवाल ने अपने पति व अकेडमी के प्रबंधक राजेश जायसवाल संग नगर के लगभग सभी पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया, जिसमें प्रीतम सिंह, विनोद साहू, राकेश अग्रहरी, ऐलान खान, गुलाब साबिर, चंदन जायसवाल, नौसाद अहमद, मनोज जायसवाल आदि शामिल रहे। इस अवसर पर नगर के दिव्यांग व्यक्ति मनोज को बैशकी और अकेडमी के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को संचारी रोग के प्रति जागरूक किया गया। वहीं बता दें कि समारोह के दौरान उदयन अकेडमी स्कूल के सभी लोगों ने जमकर तारीफ की। इस पर अकेडमी की प्रिंसिपल रचना सिंह, आविद क्यूम, अजीत यादव, मनीष, नीतू, सोनी आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बालाबेहट कस्बे में भारत रत्न आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की महान हस्तियों में से एक थे एवं उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। बालाबेहट कस्बे में भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में श्रीराम सनेही मोहल्ला में युवाओं द्वारा जय भीम के नारे लगाते हुए हर्षोल्लास के साथ देशभक्ति से ओतप्रोत गीत बजते रहे। इस दौरान सांप्रदायिक सौहार्द भी देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान दौलत राम साहू, सुमित कटारे, हीरा लाल पाल रहे। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर थाना प्रभारी राजपाल सिंह पुलिस दल के साथ मौजूद रहे। अंत में आभार व्यक्त काशीराम अहिरवार राहुल राज के द्वारा किया गया। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का आज 133वां जन्मोत्सव कलेक्ट्रेट सभागार मथुरा में मनाया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह एवं उपजिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे एवं उपजिलाधिकारी फाइनेंस गौरी शंकर पांडे ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसकी संगोष्ठी का आयोजन किया। इसी क्रम में पूर्व सांसद भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी ने डी गेट मथुरा पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। प्रयागराज की सामाजिक संस्था सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के गंगा प्रहरियों ने अरेल घाट प्रयागराज के गंगा तट पर न सिर्फ श्रमदान किया बल्कि नगर निगम प्रयागराज की आईईसी टीम के साथ मिलकर गंगा घाट को स्वच्छ रखने, प्लास्टिक का उपयोग न करने, कूड़े कचरे का सही प्रबंधन करने आदि के प्रति लोगों को जागरूक किया।
ज्ञात हो कि सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के सभी सदस्य महीने के दूसरे और चौथे रविवार को श्रमदान करते हैं और लोगों से जीवनदायिनी मां गंगा को स्वच्छ रखने की अपील करते हैं। स्वच्छ और गंगा के प्रति अथक प्रयासों को देखते हुए नगर निगम प्रयागराज द्वारा इन्हें साल स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का चैंपियन चुना गया है। सहायक नगर आयुक्त दीपशिखा पांडे के निर्देशानुसार आईईसी प्रमुख कृष्ण कुमार मौर्य द्वारा स्मृति चिन्ह देकर संस्थान को सम्मानित किया गया। इस मौके पर नगर निगम प्रयागराज के अधीन काम कर रही इंदौर की सृष्टि वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज से सिटी इंचार्ज राहुल नागर, जोनल अशोक पटेल एवं अजीत शर्मा भी उपस्थित रहे। स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में सर्वश्री कुंवरजी तिवारी, मनीष पांडे, धीरज यादव, सहदेव चौरसिया, सुनील कुशवाहा, ऋषि दीक्षित, विनोद गुरानी, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, प्रेमचंद्र प्रजापति, आत्म प्रकाश यादव, धीरज राजवानी, डॉक्टर एसबी यादव, संदीप केसरवानी, संजय श्रीवास्तव, अभिषेक यादव, अंकित कुमार सिंह, अशोक पटेल, कार्तिकेय तिवारी, तुलसी तिवारी, अनु चौरसिया, अनन्या चौरसिया, संजय आदि उपस्थित रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। फिलहाल यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।